शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा जय जय शंकर हर हर शंकर। So as Ganesh ji posted on the group, tomorrow happens to be Adi Shankara Jayanti, which is popularly called as Shankara Jayanti. तो हम लोग ने कवर किया है शंकराचार्य के बारे में, ऑलरेडी हमने कवर किया है, तो आई नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम। अगर वक्त मिलता है और अपना सेशंस कंटिन्यू होते हैं तो शंकर जयंती, शंकर विजयम इज समथिंग दैट कवर्स द स्टोरी ऑफ आदि शंकरा राइट फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज समाधि। वो कोशिश करेंगे कवर करने की। वेरी रोचक एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ आदि शंकरा। वी ऑल नो आदि शंकरा इज क्रेडिटेड पुनर्स्थापना as the right word which was used in the post। अपना धर्म को पुनर्स्थापना किया था आदि शंकरा ने। Within the span of 32 years he worked so much that the entire religion got re-established, ताकि आगे काफी सालों तक it remains strong against lot of outside forces। तो वो एक important event है अपने history में। There is certain एक dichotomy है। So the English historians उन लोग बोलते हैं कि it is around 8th century when आदि शंकरा was born, but हमारे लिए अपने मठों के अनुसार चारों मठ और all five मठस they believe that it is about 500 BC, so it is almost 2,500 years before। So that is the belief, and I would rather believe our saints than Western historians। तो मेरे लिए 2,500 seems to be a more creditable or credible piece of information। So but 2,500 years ago उन्होंने वो स्थापना की, and then of course there have been an unbroken tradition of Guru Parampara, Shankara Parampara in all the mathas, specifically in Sringeri and in Kanchipuram। और वही कांचीपुरम के इसमें हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी का स्टोरी हम कवर कर रहे हैं। Our dharma ना बहुत strange है। Okay, why I call it a very strange dharma is because हमारे धर्म में आज भी even in spite of हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी इतने आचरण के साथ नहीं रहते हैं, इतना धर्म के अनुसार नहीं रहते हैं। कली is at its peak is what we feel। Of course only 5,000 years since the Kali started, but we feel it has already reached its peak। उसके बावजूद अगर अब देखें तो द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन जिसके पीछे दुनिया दौड़ती है, इट इज नॉट अ पॉलिटिशियन, इट इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन, इट इज नॉट एन एक्टर, इट इज नॉट अ रिच पर्सन, इट इज अ सन्यासी। एक गुरु के पीछे जितना हम लोग दौड़ते हैं, गुरु के पीछे जितना हम जितना उनको रिस्पेक्ट देते हैं, आज भी इट इज नॉट सीन इन एनी अदर कंट्री। And who's a guru or who's a saint? He is a person who has left everything। जिसने सारा रिनाउंस कर लिया है, वैराग्य से उन्होंने संन्यास ले लिया है। ऐसे इंसान को हम ज्यादा पूछते हैं। That is the greatness of our dharma। ऐसे ही एक संत थे चंद्रशेखरेंद्र महास्वामी। तमिल में ना उनको एक we used to call him, there is a specific word where we a specific adjective जो हम तमिलियंस उनको पुकारते हैं। He is called as Nadamadum Daivam। Nadamadum Daivam means Bhagwan। Nadamadum means one who walks। So the broad translation is एक ऐसे भगवान जो हमारे साथ इंसान के तौर पे जिए, एक ऐसे भगवान जो हमारे साथ he lived with us, he taught us like any other human being, he continued his life और हमको चल के बोल के हमको उन्होंने सिखाया, हमारा हाथ पकड़ के उन्होंने सिखाया। इसलिए we call him as Nadamadum Devam। The literal translation means the God who walked, and that also is apt because out of his 87 years of his sannyasa, 57 years उन्होंने यात्रा किया।
He did yatra for almost 57 years. हमने last time cover किया था उनका story. When I started, I told it is very difficult to do it in a chronological manner. So एक संक्षिप्त रूप में मैंने उनका story cover किया था. तभी मैंने बोला था कि उन्होंने 3 अलग-अलग यात्राएं किया था. So all those 3, if you add, it turns out to be 57 years of yatra. So it was almost like a Nadamadum Daivam only for us. Somebody who walked and walked. He visited villages. ये उन्होंने क्यों किया? So अपने यहाँ पे ना 2 types of Paramahamsa sannyasis हैं. एक स्थितप्रज्ञ Paramahamsa. Paramahamsa is the highest form of sannyasas. स्थितप्रज्ञ मतलब एक जगह पे रहेंगे उन लोग and कहीं नहीं जाएंगे. Like for example साईं बाबा एक बार शिरडी आने के बाद कहीं नहीं गए. पूरी दुनिया वहाँ पे आके उनसे मिली. But he didn't go anywhere. He didn't cross Shirdi boundary. और फॉर एग्जाम्पल भगवान रमण महर्षि एक बार तिरुवन्नामलाई पहुंचने के बाद वो कभी तिरुवन्नामलाई छोड़ेंगे और उनको देखने के लिए the entire world will go. That is the way they were. Well, there are some saints like Adi Shankara or maybe Mahapariva. उन्होंने क्या किया? They roamed the entire country. Why they did that? The purpose is वो लोग जो आ नहीं सकेंगे उनको देखने के लिए, वो लोग जो मिल नहीं सकेंगे, वो लोग जो उन्हें जानते नहीं है, उनको भी अनुग्रह मिलना चाहिए. इसलिए खुद he didn't stay at a single place, वो खुद चले ताकि वो गांव-गांव जा सके, शहर-शहर जा सके, लोगों को मिल सके, उनको अनुग्रह दे सके. तो I don't know how many of you all have seen any of these saints, specifically from Shankara परंपरा. तो जब भी जाएंगे ना, when they go in a भीड़, when they go in a crowd, when they visit people, हम लोग जब चलते हैं तो अपना सिर नीचे डाल के या एक जगह पे देख के चलते हैं, right? We don't see यहाँ वहाँ लोगों को नहीं देखते ज्यादा. इन लोग वैसे नहीं करेंगे. इन लोग क्या करेंगे? As they walking, they will always glance at everybody. सबके और हाथ ऐसे करते करते सबके और देखते देखते चलेंगे. Why? Because उनका नजर जितने लोगों पे पड़ता है उतने लोगों पे उनका अनुग्रह पड़ता है. तो अनुग्रह करने के लिए उन्होंने जन्म लिया होता है ना. दे आर करुणा मूर्ति, दे आर अनुग्रह मूर्ति. तो इसलिए जहां भी जाएंगे ना, सबके नजर से नजर मिलाते जाएंगे. दैट इज हाउ दे विल वॉक. सो दैट इज द वे महापेरिवा लिव्ड हिज लाइफ. महापेरिवा ना, आई डोंट लाइक टू कंपेयर सेंट्स. अलग अलग सेंट्स का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग रीजंस व्हाई दे टेक अवतार. कोई क्यों एक भक्तों के बीच में वो अवतार बन के आते हैं, ये भी उनका ही लीला है. दे डिसाइड. हम लोग कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले या टू कमेंट ऑन दैट. बट इफ यू आर टू टेक अ डिस्पैशनेट व्यू, देन वी रियलाइज दैट महापेरिवा वाज अ लिटिल लकी. ओके, और ही चोज टू बी अ लिटिल लकी बिकॉज ही बिकेम अ मठा गुरु. मठा में क्या होता है कि लॉट ऑफ people with panditya, lot of pandits, lot of intelligent people, lot of educated people, all of this generally get associated with matha, and a natural base of disciples, devotees continuously रहता है. Like for example Sai Baba's case, if you were to take, he उनका प्रभाव से उनको काफी साल लगे. By the time people came to know that शिरडी में बाबा हैं, 1910 हो गया था. 1918 में तो उन्होंने समाधि ले ली. 8 साल में जो लोगों को पता चला, उसके बाद उनकी लीलाएं प्रचलित हुई, and then we started to we came to know. So by the time people know, for example रामकृष्ण परमहंस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था. विवेकानंद आने के बाद, which is last 4-5 years, right? But in case of Mahaperiva, what happens is because he became a part of the matha already has a set of devotees who are attached to it. So the effort to get devotees and make their prabhav felt was very little in that sense, because there are already people attached. 1, 2, तो होता क्या है, जब यू ऑलरेडी हैव डिवोटीज अराउंड, वो जो बोलते हैं अनुग्रह भाषण के तौर से जो बोलते हैं, या लोग जब मिलते हैं उनको जो करुणा करते हैं, वो नोट डाउन करने के लिए देयर इज लॉट ऑफ असिस्टेंट्स. द बेनिफिट इज दैट बिकॉज ऑफ दैट वी गेट टू नो ऑल द लीलास, वी गेट टू नो द स्टोरीज. साईं बाबा के स्टोरीज में काफी लीलाएं हैं, राइट? बट वो जब थे, उनको नोट करने के लिए काफी लोग नहीं थे, because one is his devotees were all villagers, not very literate people. So for example, it seems Sai Baba once gave a व्याख्यान. नाना साहब चंदोरकर को वो एक व्याख्यान देते हैं on भगवत गीता. Now imagine, भगवत गीता पे काफी लोगों ने व्याख्यान लिखी हैं. Imagine Baba himself giving व्याख्यान on गीता. वो कौन से स्तर पे रहेगा, वो कौन से लेवल पे रहेगा. बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया है. नोबडी हैज रिटन डाउन. किसी ने लिखा नहीं कि उन्होंने क्या बोला. शायद अगर बाबा सोचते कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन्होंने डिसाइड किया होता तो पहुंच ही जाता. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. उन्होंने probably it was a दीक्षा only for नाना साहब चंदोरकर,
एंड वो उनको ही सुनना था तो उनको सुना दिया उन्होंने. But the fact is that it never got recorded. While in case of Mahaperiva, उन्होंने जो भी बोले, whatever he said, what got recorded, got written by people around him, and that got published as Daivattin Kural, okay, which is English translation is Voice of God. 7 volumes, this big book, each book, everything about his life, everything about what he spoke on Hindu Dharma has got recorded. It is considered to be one of the best treatises, best collection of information on our Hindu Dharma. अगर हिंदू धर्म को जानना है तो वॉइस ऑफ गॉड करके कांचीपुरम में अभी भी इंग्लिश में मिलता है. आज तक मिलता नहीं था. लास्ट 5-6 years में इट इज गॉट पब्लिश्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वॉइस ऑफ गॉड करके 7 volumes. So if anybody wants to read on Hindu Dharma, on Mahaperiva, he said a lot of things on lot of things. गणपति पूजा क्या होता है, आदि शंकरा के शंकरा विजय में बात किया है. He spoken a lot of things. All of that got penned down by devotees around him, by assistants around him, and it got published. शंकराचार्य, हम आचार्य क्यों बोलते हैं गुरु को? तो आचार्य ये शब्द एकदम स्पेसिफिक रहता है. Why? Because it is not, वो सिर्फ प्रीच नहीं करते हैं, राइट? वो सिर्फ बताते नहीं है, वो आचरण में लाते हैं. सो दे लिव द लाइफ दैट दे वांट अस टू लिव. वो जीते हैं, वो खुद उसी तरह से जी के हमको सिखाते हैं कि आप लोगों को भी ऐसे जीना है. इसीलिए उनको आचार्य बोलते हैं. वो जो आचरण में लाके हमको सिखाते हैं, खुद रहते हैं वैसे, उनको आचार्य बोलते हैं. सो दे वॉक द पाथ. दे डोंट से यू हैव टू गो ऑन दिस पाथ. दे आर नॉट टीचर्स. दे डोंट से आपको इस राह पे चलना है. वो राह पे चल के दिखाते हैं. राह पे चल के दिखा के जब भगवान का प्राप्ति होते हैं, दैवत प्राप्ति होने के बाद वो बोलते हैं देखो ये राह पे चलने के बाद क्या होता है, आपको भी होगा, तो आप भी मेरे साथ चलिए, या मैं जो बोलता हूं वो कीजिए, आपको भी दैवत प्राप्ति होगी. इसीलिए उनको आचार्य बोलते हैं. तो राह पे चलने का इंसिडेंट से याद आया. तो एक बार चेन्नई में विजय कर रहे थे. अच्छा, ये अगेन दिस अगेन अ मठा वर्ड. विजय करना मतलब यात्रा करना. जब संत यात्रा करते हैं तो यू जस्ट डोंट कॉल इट यात्रा. यात्रा हम करते हैं, वो विजय करते हैं. दे इट इज अ विक्ट्री प्रोसेशन. ओके, दैट इज द बिलीफ. सो वो जब विजय करते थे, तो चेन्नई में जब विजय कर रहे थे, तब भी व्हाट दे डू इज दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. एक जगह पे 2-4 दिन रुकते हैं एंड देन चलते चलते, बिकॉज महापेरिवा नेवर, ओके, दिस इज अ गुड स्टोरी दैट आई मिस्ड इन द बिगिनिंग. महापेरिवा जब संन्यास आश्रम को ग्रहण किया, उन्होंने व्रत ली कि he will never ever climb or get into a vehicle that has got wheels. वो कभी भी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या मोटर गाड़ी में कभी नहीं बैठे. After taking sannyas, 13th year he took sannyas, if you remember. उनका क्या प्रतिज्ञा थी कि he will never take up a vehicle, he will never get into a vehicle which has got wheels, and that is apparently one of the requirements of sannyasa dharma. And Mahaperiva was a stickler to rules. sannyasa dharma में जो बोले वही करेंगे. There's a beautiful story around this. याद है आपको, मैंने एक बार पहले सेशन में बताया था, पहले दूसरे सेशन में, जहां पे पेरिवा goes and sees the 66th pontiff. घर आने के बाद उनको रहा नहीं जा रहा है. He wants to meet again. And घर वाले बोलते हैं जाएंगे ऐसे करके टाल रहे हैं. इनको रहा नहीं जाता है, तो एक दिन सुबह जल्दी उठ के दोस्त के साथ चल के चले जाते हैं, माँ पिताजी को बताए बगैर. I don't know if you remember that story. और फिर 2 दिन जाके रहते हैं. उनके बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में क्या हुआ ये पता ही नहीं हमको. तो जब जा रहे थे, if you remember I told that there was a घोड़ा गाड़ी which comes, एक मठा का गाड़ी आती है वहां पे, और वो बोलता है कि नहीं, आपको नहीं अलाउड है, ये मठा का गाड़ी है, इसमें आपको अलाउड नहीं, आपको आना है तो आओ करके वो गाड़ी वाला निकल के चला जाता है. ये जब संन्यास ग्रहण करते हैं तो उस समय वो that person is there, that घोड़ा गाड़ी वाला, that person who didn't take महापेरिवा, वो वहीं पे है, कलवई में है उस दिन. तो वो भी आके नमस्कार करते हैं और वो बोलते हैं मेरे से भूल हो गई, मैं I didn't take you on my गाड़ी that day. महापेरिवा, आज आपसे सब कुछ आपका ही है मठा का. आज जब भी बोलिए मेरे, प्लीज मुझे वो भाग्य दीजिए ताकि मैं आपका सारथी बन पाऊं. गुरु को सारथी बनना कितना महाभाग्य है. तो महापेरिवा हंस के उसको आशीर्वाद बोलते हैं और बोलते हैं काश तभी आप ले जा मुझे, यू शुड हैव टेकन मी, बिकॉज मैंने अभी प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं कभी भी गाड़ी नहीं चढ़ूंगा. सो अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन नेवर गॉट द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ सारथी टू महापेरिवा.
महापरिवार ने anyway उनको ब्लेस किया है, करुणा तो है ही, करुणामूर्ति तो है ही, बट वो जो भाग्य था, he could have ferried, he could have taken महापरिवार in his journey, that भाग्य उनको मिला नहीं। तो एक जगह से दूसरी जगह पे चेन्नई में जा रहे हैं, चेन्नई में विजय करते वक्त, as he's walking on the road, sometimes he used to be in the palki, most of the time he used to walk, उनका एक पालकी होता था, पालकी उठाने वाले बोलते हैं it seems, सिर्फ पालकी उठाते वक्त जो भार रहता है ना, वो जब पेरीवा बैठते हैं तो it goes down almost half in its weight, so it is easy to pick up a palki when Periva sits in it. Periva by his grace reduces the weight by almost half it seems. That is how Periva was. तो ये चलते चलते जा रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, when they are walking, when they are going by the road, people will come, people will join them in the procession for half an hour, 1 hour, आके उनका पाद पूजा करते थे, नमस्कार करते थे, हार चढ़ाते, तो ये सब it used to be a constant affair as they are walking. तो एक जब चलते 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 जाते वक्त एक इंसान आता है, that person is a very intelligent person and he comes and he starts talking to Mahaperiva. By nature is a कुतर्कवादी, मतलब कुतर्क, तर्क करना अच्छा होता है, कुतर्क मतलब wrong arguments, right? ये ऐसे ही क्यों, इसका मेरे को प्रूफ दिखाओ, मेरे को भगवान किधर है दिखाइए, नहीं है, मैं देख नहीं पाऊं तो मैं कैसे बिलीव करूं, you know, these are all कुतर्क। तो थोड़ा कुतर्कवादी काइंड ऑफ पर्सन था। तो he comes and tells, आपको आचार्य बोलते हैं महापरिवा, आप बोलते हैं कि धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अगर हम जीते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा। आप कैसे गारंटी देते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगा? हम जब चल के वहां आएंगे, वहां पे आने के बाद अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो that is the question that he asked महापरिवा। महापरिवा बोलते हैं it is trust। यहां से वहां चलते वक्त मैं चल के गया हूं, मेरे पूर्वज जो अलग अलग संत हैं या साधु हैं वो चल के गए, उनको भगवत प्राप्ति हुई है, दैट इज द ओनली प्रूफ, राइट? तुमको मिलेगा कि नहीं है, तुम जब चलोगे तभी पता चलेगा। एंड देन ही गिव्स एन एग्जांपल, व्हाट ही सेज इज दिस इज व्हाट महापरिवा वाज, यू नो, महापरिवा शुड बी वेरी सिंपल एग्जांपल्स दैट वुड मेक अस अंडरस्टैंड। एक्चुअली दैट इज द ट्रेट ऑफ ऑल गुरुस। रमणा महर्षि रामकृष्ण परमहंस वाज नोन for giving examples that we can understand in our own context। कोई बड़ा philosophical concept नहीं झाड़ेंगे, बहुत simple तौर से बता देंगे what is the concept। तो अभी क्या है ना, हम लोग एक जगह पे दूसरी जगह जाते हैं, so for example बॉम्बे से चल पड़ते हैं तो ऊपर अपने को ग्रीन कलर का बोर्ड दिखता है, राइट? पुणे 180 डिग्री, 180 किलोमीटर, लोनावाला 100 किलोमीटर, बैंगलोर 1000 किलोमीटर, ये अपने को दिखता है। उस जमाने में there used to be something called as a milestone। I don't know how many of you all, the younger generation might have not seen। साइड में ग्रेनाइट स्टोन रहता था, उस पे they used to paint कि पुणे is 180 किलोमीटर, so it used to be a side made stone which is called as a milestone। उस जमाने में माइल्स था। तो महापरिवा shows that and he says, यहाँ से देखो ट्रिची is 300 किलोमीटर दिस इस तरफ, और कोयम्बतूर is some 1000 किलोमीटर इस तरफ। तो बोलते हैं अगर तुमको कोयम्बतूर जाना है तो क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं कोयम्बतूर जाना है तो मैं इस तरह से जाऊंगा। तो बोलते क्या गारंटी है तुम कोयम्बतूर पहुंचोगे? तो बोलते मैं गारंटी मतलब क्या, मैं जब उस राह में चल पड़ूंगा, वहां पे जाके पहुंचूंगा तभी पता चलेगा। तो महापरिवा बोलते वैसे ही है भगवत प्राप्ति का जो मार्ग मैं बता रहा हूं, इट इज ओनली व्हेन यू रीच दैट यू विल रियलाइज, वंस यू गेट गॉड, बट देन टिल दैट टाइम ऑन दैट जर्नी यू हैव टू ट्रस्ट मी। ये फेथ इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं कि वो म्युनिसिपैलिटी का बंदे ने किसने डाला पता नहीं, उस पे तुम विश्वास करते हो, किसने पेंट किया पता नहीं तुमको, उसने गलती से कर दिया तो भी पता नहीं, फिर भी उसको बिलीव करके तुम वो राह पे चल के कोयम्बतूर पहुंचते हो। संतों ने जिस राह पे चले हैं, जितना ऋषियों ने मुनियों ने बताया हुआ राह पे, वेदों ने बताया हुआ राह पे चल के जाने के लिए तुमको बिलीव करने में क्यों इतना दिक्कत होता है? दैट इज अ क्वेश्चन ही आस्क्ड, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी एंड अप आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चंस टू रॉन्ग पीपल। इतने हिस्ट्री है अपने पास, वेदों का, ऋषियों का, संतों का हिस्ट्री है, उन्होंने जिस तरह से जिया, फिर भी हम पूछते हैं कि भगवान ये राह पे चलने के बाद मिलता है क्या? That is where our problem starts, because we don't trust our own rishis, while we are okay to trust that municipality guy is saying that Pune इस तरफ है। What if he has done a mistake and Pune is on the other side? We don't even once think कि हम लोग faith के साथ चल रहे हैं। अलग अलग जगह पे faith दिखाते ही हम। महापरिवार के साथ रहने में क्या फायदा है ना, या महापरिवार के बोलने को सुनने में क्या फायदा है?
कि एक तो इंफॉर्मेशन मिल जाता है, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग विथ हिम, बाय वर्च्यू ऑफ हिम सेइंग द स्मॉलेस्ट थिंग, वो एक अनुग्रह के रूप में आके हिट होता है। तो ये जब बंदे ने कुतर्कवादी, दिस पर्सन व्हेन ही आस्क्ड, एंड महापेरिवा gave a very simple answer, but because of his anugrah, because of his grace, that person it seems became such an introvert, वो अंतर्मुख हो गए, उनके लाइफ में वो बहुत फिलोसॉफिकल हो गए, बिकॉज वो सिर्फ एक उन्होंने जो बताया वो दीक्षा के तौर पे उनको मिल गया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग विद द सेंट, बताते हैं बहुत सिंपल से चीज, अब मैंने भी वही चीज बताया, राइट, वेरी वेरी सिंपल चीज, बट जब वो महापरिवार के मुख से आता है ना, तो वो अनुग्रह बन जाता है। Why? Because they are करुणामूर्ति, वो हमेशा अनुग्रह करने के लिए ही होते हैं, continuously they keep doing अनुग्रह, and because they are सर्वज्ञ, they are continuously aware of everything that is happening. They are aware of what is the present, they are aware of what is the past, and they are aware of what is the future, and they are aware of all the information. तो उनके मुख से जब भी जो भी छोटा भी, that is why it is said that उनका अनुग्रह भाषण, मतलब गुरु का अनुग्रह भाषण सुनना चाहिए, बिकॉज वो कौन सा चीज कैसा अपने को दीक्षा के तौर पे मिल जाएगा, you never know, and that can be a turning point in our lives. Because I was talking of Sarvagnya Murthy, I will give you a small story. Yeah, actually I was to cover it a little later, but I will anyway cover because वो point निकल के आया है. This is a story on how Mahapariva's karuna, how Mahapariva's ability to see beyond the normal, वो दिखाने के लिए एक beautiful story है. This is a story that अपने ग्रुप में उषा जी हैं, who happens to be Mahapariva's devotee, an ardent devotee of Mahapariva. हमारे यहाँ पे ना महापरिवा के बहुत सारे डिवोटीज हैं, और उनके बारे में अब भी लोग लिखते हैं, उनके बारे में वीडियोस बनाते हैं, उनका एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. सो देयर आर पीपल हु स्पेंड, आई नो कपल ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर लाइव्स ओनली इन कलेक्टिंग. सो वो अलग अलग डिवोटीज से मिलते हैं, उनका एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करके यूट्यूब में पब्लिश करते हैं. ऐसे लोग भी हैं जो चैनल, ऐसे चैनल्स चलाते हैं. उन्होंने कल मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी भेजी, एंड आई थॉट आई शुड कवर दिस टुडे. तो एक बार क्या होता है, देयर इज अ डिवोटी ऑफ महापरिवा हु हैपेंस टू गो टू कलकत्ता. कलकत्ता में उनका कोई दोस्त आने वाला रहता है, दिस इज सम फ्यू इयर्स बैक. उनका कोई दोस्त आने वाला रहता है थ्रू शिप, इज प्रोबब्ली मर्चेंट नेवी और व्हाटएवर. उनको मिलने के लिए ही इज गॉन टू कलकत्ता. That ship is going to take some time to arrive. Ship is not something that works like airplane, ना. Aeroplane कैसा ETA रहता है, you know, expected time of arrival रहता है. Ship takes a longer journey. It has got a lot of other complications. तो वो 1-2-3 घंटा है for the ship yet to arrive. And he's already reached the port. तो he is waiting. And he thought अभी रुक के क्या करना है, तो he thought he will get into a restaurant. So बाजू में एक restaurant था, वहाँ पे जाते हैं. It happens to be the only restaurant around, so वहाँ पे काफी आना जाना है लोगों का. I mean, there's a lot of crowd that is there, and he's doing well. The restaurant seems to be doing well. तो as soon as he enters and it sits, बैठने के बाद अगर आप लोगों ने होटल में देखा है तो गल्ला जहाँ रहता है, गल्ला मतलब the place where the manager sits to, you know, collect the money, give the bill and stuff like that. Generally ऊपर भगवान का कोई फोटो रहता है, दिया लगाया रहता है, you know. So if you have seen बॉम्बे में उडुपी रेस्टोरेंट्स में आप लोगों ने देखा होगा, स्वामी नित्यानंद महाराज का रहता है. I don't know how many of you all have noticed. एक थोड़े कृष्ण रंग के वर्ण, मतलब लिटिल ब्लैक डार्क लुकिंग सेंट, ऐसे हाथ उठा के ऐसे हंसते हुए आप लोगों ने देखा होगा. नित्यानंद महाराज वाज अ ग्रेट अद्वैतिक सेंट. उनका काननगढ़ पे बैंगलोर में आश्रम है, और उनका यहाँ पे बॉम्बे से 60 किलोमीटर, नॉट इवन 40 किलोमीटर दूरी पे गणेशपुरी करके एक जगह है, वहां पे उनका आश्रम है. बहुत बड़े संत, अद्वैतिक संत होके गए हैं. अगर आपको जाने का भाग्य मिला, बॉम्बे में थाने में रहने वाले, गणेशपुरी विच इज वेरी क्लोज टू वज्रेश्वरी, इस वन हैज टू विजिट. अमेजिंग आश्रम दे आर मेंटेन. उनका समाधि मंदिर है, वो जहाँ पे रहे, जिस घर में रहे, उसको भी मेंटेन किया है. उनके काफी फोटोग्राफ्स वगैरह है. अभी हाल ही में होके गए, मतलब ही मस्ट हैव about what, I mean, 40 years before maybe he might have taken samadhi. My mother has had a great opportunity of meeting him in Bombay. तो बहुत बड़े संत थे वो. उनका फोटो आप काफी बार देखेंगे, you know, in Udupi restaurant, because lot of Udupi people, Mangalore people follow Nityanand Maharaj. This is not the Nityanand Maharaj that we see the videos of. हाँ, अभी हम लोग जो नित्यानंद महाराज देखते हैं वो अलग है. ये नित्यानंद बाबा बहुत बड़े संत हैं. तो वो ही एंटर्स एंड वो गले पे देखते हैं,
यू आर इन कलकत्ता, ओके, यू हैव टू इमेजिन द सिचुएशन। कलकत्ता में है तो यू वुड एक्सपेक्ट रामकृष्ण परमहंसा, यू वुड एक्सपेक्ट काली माता, यू वुड एक्सपेक्ट स्वामी विवेकानंदा, यू नो, इन द फोटोग्राफ। उनको महापेरिवा दिखे इन दी, वो गले के ऊपर वहां पे जो फोटो रखा था, वहां पे महापेरिवा का फोटो था, फूल वगैरह चढ़ाया हुआ। तो हम लोग को कैसा रहता है ना, हम लोग when we are not in our own town, अपना भाषा बोलने वाला कोई मिल जाए, you know, हम लोग से we are staying in Delhi, वहां पे कोई मराठी बोलने वाला मिल जाए, या वहां पे कोई तमिल बोलने वाला मिल जाए, तो एक आनंद हो जाता है ना, अपना कोई मिल गया, इसका एक आनंद होता है। या हम लोग एक ऐसे जगह पे है जहां पे we don't expect any of our relation or friends to come, and suddenly घूम के देखते हैं अपना कोई रिलेशन, मामा चाचा कोई मिल जाते हैं, तो कितना आनंद होता है। वैसा आनंद होता है गुरु भक्तों को, उनका गुरु का पिक्चर अगर देखने मिल जाए एक ऐसी जगह पे जहां अपेक्षित नहीं है, तो वहां पे आनंद मिल जाए। ही इज लाइक एक्सटेंटिंग, वो महापरिवार का फोटो, ही इज लाइक वेरी हैप्पी। तो खाना वगैरह खाने के बाद उनसे मिलते हैं, बोलते हैं ये फोटो किसका है, ही वांटेड टू जस्ट चेक इनोसेंटली। तो पूछते हैं कि ये फोटो किसका है, तो ये बोलते हैं दैट ओनर, ही सेज दैट पर्सन हु इज सिटिंग देयर, बोलते हैं ये तो मेरे ठाकुर जी के हैं। तो बंगाल में ना रामकृष्ण परमहंसा इज बोर्न टू ठाकुर फैमिली, तो उसको ठाकुर रामकृष्ण नहीं बोलते हैं। तो रामकृष्ण को आइदर दे यूज्ड टू से एज गुरुदेव और दे यूज्ड टू कॉल हिम एज ठाकुर जी। These were the two words which are generally given to Ramakrishna Paramahansa. But because he was popularly Thakurji, then gets associated to any saint, because they used to call Ramakrishna Paramahansa as Thakurji, वो एक शब्द संतों के साथ जुड़ गया है बंगाल में। तो ये बोलते हैं हमारे ठाकुर जी हैं, and he tells the name and he says इनका हमारे फैमिली पे बहुत बड़ा अनुग्रह है। So this person is surprised. And this person is surprised because you are in Calcutta and Parmacharya, of course, महापेरिवा का अनुग्रह तो पूरे देश, पूरे जगत में है, but फिर भी he was a little surprised as to how this person is following him. तो he says ये हमारे फैमिली पे इनका अनुग्रह है। तो he says अगर आपको कैसे पता है, तो बोले हम तो इनके सालों से हमारा फैमिली डिवोटी है। तो he also likes, तो बोलते ठीक है बैठिए आप थोड़ी देर बात करते हैं, तो बात करते हैं, this keep talking for a while. By the time उनका वो फ्रेंड भी आ जाता है, तो he says मैं अभी तो आपसे आज्ञा लेता हूँ, but he says आप प्लीज मेरे घर आइए, I would like to talk to you for some time. तो he says okay, एड्रेस लेके he goes meets his friend and comes back, and then next I think the same evening or the next day वो उनके घर पे चले जाते हैं। उनके घर पे चले जाके उनके जाने के बाद वो आवभगत वगैरह करके बिठाते हैं। बिठाने के बाद that person goes into his room और एक बक्से में से he gets a vessel, एक बर्तन लेके आते हैं। वो बर्तन so all those अपने घर पे ना तेल का एक बर्तन रहता है, मालूम है? अभी it is not, nowadays we have cans, plastic cans हम लोग यूज करते हैं, bottles यूज करते हैं। उस जमाने में ना तेल का एक बर्तन रहता था, ऐसे बर्तन, उसके ऊपर एक ढक्कन रहता था, और वो बर्तन को पकड़ने के लिए ना ऐसा बकेट के ऊपर कैसा रहता है ना, तार ऐसे रहता है, so you can hold it like this. So बर्तन को ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, that बर्तन used to have a handle to it, right? So that used to be called as तेल का बर्तन। वो ऐसे you can hold it like a bucket, और उसको एक ढक्कन भी रहता था ताकि वो तेल छलके ना नीचे। तो वो तेल का बर्तन लेके आते हैं वो, and he shows him कि ये जो बर्तन है ना, ये हमारी फैमिली का पूंजी है। This is the अनुग्रह that महापेरिवा did. So this person asks कि ये क्या है? What is the story behind it? So he says, my father and mother, they were उनका पुश्तैनी जो धंधा, the business that they ran was of generating oil and selling oil. ऑयल को प्रोड्यूस करना, ऑयल को बेचना, ये उनका फैमिली बिजनेस था। Unfortunately, his father dies early. This lady has got 5 children, 1 son and 4 daughters. ससुराल में उन लोग बोल देते हैं कि तुम अमंगल हो, तुम्हारे वजह से ही। उस जमाने में वैसा था कि कुछ भी बुरा हो जाए तो जनरली दे वुड ब्लेम द लेडी कि तुम्हारे राशि के कारण या तुम्हारे कारण ही घर पे बुराई आया। एट द सेम टाइम कुछ अच्छा होता है तो तुम गृहलक्ष्मी हो, तुम्हारे अच्छे गुण की वजह से हुआ, ये भी बोलते थे। बट आई डोंट नो, दे यूज्ड टू अटैच एवरीथिंग टू द लेडी ऑफ द हाउस। तो वो वहां पे दे आर नॉट सपोर्टिव। तो उसको लगता है कि वो उसके माँ, दैट इज द लेडी, उसको लगता है कि इट इज बेटर टू गो टू हर ओन हाउस, हर मदर्स हाउस। वहां पे भी उन लोग धुतकार देते हैं। तो देन दे गो एंड लिव इन अ स्मॉल हट। बहुत बुरे दिन आ जाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत पैसा जमा करके रखा है पति ने, वो भी खर्चा होना चालू हो जाता है। 5 बच्चे, 6 जन, यू हैव टू फीड 6 पीपल।
So they are really finding it difficulty and they are in utter poverty. बहुत अच्छा एक जमाने में they have lived their lives, they have suddenly got into poverty. बहुत दुख में बीत रहे दिन. That lady starts making a living from collecting garbage. जगह जगह जाके कचरा साफ करके she starts earning. ऐसे वो अभी बिता रही है. That was the time when महापरिवार did a visit to Calcutta. ये उनका काशी यात्रा जो मैंने बोला था, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब घूम के आए थे. तभी वहाँ पे इवेंट he was there in Calcutta also. तो लोग शंकराचार्य आए हैं करके महापरिवार जहाँ पे भी जाते थे, thousands used to go and meet him. That was his आकर्षण. तो लोग मिल रहे हैं, जो भी लोग मिलके आते हैं, इनको भी सुनाई देता है कि कोई आए हैं दक्षिण से शंकराचार्य और बहुत प्रभावी है, बहुत तेज है, लोग मिल रहे हैं, बहुत अनुग्रह हो रहा है, लोगों पे कृपा है. तो ऐसे सुनने के बाद इनको भी लगता है कि ठीक है मैं भी मिल लेती हूँ, पता नहीं उनके मिलने के बाद ही मेरा जीवन थोड़ा सुधर जाए. With that hope, with not much of hope, but with the hope that कुछ तो अच्छा हो जाए, ऐसे करके निकलती है. And for some strange reason, she carries that vessel, that empty vessel. तो वो जो तेल का बर्तन होता है, वो empty vessel लेके वो चल पड़ती है. एक 5-6 किलोमीटर का जर्नी है. She goes. उनको लगता है कि दक्षिण से आए हैं, इनको मिलने कितने लोग होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे. वहां पे जाके देखती है तो इट्स अ होल क्राउड, thousands of people who are waiting. And lot of people are, most of them are all well-to-do people, intelligent, पंडित लोग, वेदों का ज्ञात, intelligent, rich people with good clothes, ऐसे सब आके लोग लाइन में खड़े हैं. तो इनको थोड़ा बहुत ऐसा अलग लगता है कि मैं तो I am not even clothed properly, I look shabby, I am a poor lady. मैं इनके बीच में अगर जाके खड़ा भी रह जाऊं तो वो दूर-दूर खड़े हो जाएंगे, मेरे को अंदर भी आने नहीं देंगे. ऐसे एक लो कॉन्फिडेंस लेडी है. तो वो थोड़ी देर बाजू में खड़े रहते हैं, बोलते हैं थोड़ा भीड़ कम होने दो, उसके बाद शायद दर्शन मिल जाए करके. शी इज वेटिंग ऑन द साइड. ये लोग सब लोग दर्शन ले रहे हैं, लेकिन भीड़ कम होने का कोई चांस ही नहीं है. जितना लोग दर्शन लेके जाते हैं उतने लोग जुड़ भी रहे हैं. तो अभी इनको पता नहीं चल रहा कि क्या करें. तो उनको ना रोना आ जाता है कि मैं इतने दूर से आई हूँ, एक दर्शन, संत का दर्शन लेना कितना महत्व है. एक दर्शन दूर से मिल जाए तो भी ठीक है, पास जाने का बात करने का मेरे मन में था, अभी वो भी जाने दो. एटलीस्ट दर्शन मिल जाए तो भी ठीक है, यहीं से रह के दर्शन मिल जाए तो भी ठीक है. ऐसे करके इस ताप में वो रो रही है, मन में रो रही है बहुत. शी इज वेरी अनहैप्पी कि शी इज नॉट बीन एबल टू गेट द दर्शन. वहां पे महापरिवार दर्शन दे रहे हैं. दर्शन देते एक जगह पे रुक जाते हैं. ही कॉल्स हिज असिस्टेंट एंड ही सेज, यहां से थोड़े दूर में ना there is a lady who is waiting. She is wearing this color का साड़ी. उसके हाथ में ना एक तेल का बर्तन है. वो तेल का बर्तन लेके आओ. महापरिवार not even seen. Okay. This is saying the सर्वज्ञ मूर्ति. वो वहां पे है, वो सब जगह पे है. उसको उनको मन से याद करते हैं तो वो उन पे अनुग्रह करेंगे ही. तो वो असिस्टेंट बोलते हैं यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है, मैं जहां बोलता हूँ जाके आ जाओ. ऐसे करके he sends his assistant. The assistant goes searching and he finds that lady under the tree, कॉर्नर में बैठी है, रो रही है. तो आके बोलते हैं कि शंकराचार्य ने भेजा है, आपका ये बर्तन लेके आने के लिए कहा है. तो she is all very happy. उनको कैसा पता है मैं यहाँ पे हूँ? तो बोलते तो सर्वज्ञ मूर्ति, उनको तो सब पता है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि बर्तन लेके आना है. तो she is very happy. She is saying, आप प्लीज लेके जाइए, मुझे भी दर्शन मिलेगा क्या? तो बोलते वो तो पता नहीं, उन्होंने सिर्फ बर्तन लेके आने को कहा है, मैं बर्तन लेके जा रहा हूँ. तो बर्तन लेके जाते हैं. बर्तन लेके जाने के बाद वो रखते हैं सामने. महापरिवार ना अपने कमंडलों से पानी ऐसे डालने वाले हैं, ऐसे डालते हुए कि जस्ट सीज लाइक दिस. एंड फॉर दैट मोमेंट द क्राउड स्प्लिट्स एंड शी इज एबल टू सी हिम एंड ही इज एबल टू सी. उनको देखते हैं, वो ऐसा पानी उसमें डालते हैं और फिर वो बंद करके बोलते हैं ये उसको दे दो. एंड द असिस्टेंट सेज कुछ बोलना है, मतलब कुछ नहीं, ये दे दो. So he goes and takes it and he gives that burtan with that pani, goes and gives it to her. She is all happy. आंखों में पानी की धारा बह रही है. मुझे दर्शन भी मिल गया और मुझे प्रसाद भी मिल गया. मुझे जहाँ पास में जाने का मौका ही नहीं था, दिख भी नहीं रहे थे, ऐसे भगवान ने मुझे बुला के उन्होंने ये मुझे तीर्थ दिया है. ऐसे करके वो उतना so much of emotion packs into her, वो समाधि मुख में चली जाती है, अंतर्मुख हो जाती है. For a split second she just closes her eyes and उनको महापरिवार का आवाज सुनाई देता है. महापरिवार बोलते हैं कि ये लेके जाओ और इसको रख के तुम 17 बरस तुम्हारा फैमिली को चलाओ.
That is what he says. That is what she could hear. Keeping this, you run your family for 17 years and be happy. ऐसे करके आशीर्वाद करते हैं. आंख खोल के देखते तो महापरिवार सामने नहीं है, but that आवाज गूंज रही है. So she is very happy and she comes back. वो she is continuously in that frame of mind कि महापरिवार ने दर्शन दे दिया, महापरिवार ने इतना बड़ा अनुग्रह किया है मुझे. तो पानी लेके घर पे आती है. पानी लेके घर पे आने के बाद बहुत भक्ति भाव से वो रखती है. And then she says, let us see. पानी है तो तीर्थ के रूप में सब बच्चों को दे देंगे करके खोलती है तो तुम्ब फुल भरा हुआ तेल है अंदर. Okay? No, she is completely surprised. महापरिवार के साथ मिली भी नहीं है. महापरिवार doesn't even know that she comes from an oil trading family, right? But he knew. He तो knows everything. उनको पता है कि क्या देना है एक भक्त को. तो वो पूरा भरा हुआ it is oil. तो ऑयल एक दूसरे बर्तन में निकाल दिए. And as she is about to close, this vessel becomes full of oil again. तो then she understands 17 years इसको रख के तुम्हारा फैमिली चलाओ का मतलब start selling this, earning money for 17 years it will support you. तो वो अपने ट्रंक में उस जमाने में ट्रंक हुआ करता था, you know that metal suitcase. तो ट्रंक में रखते वहां पे रोज उसको उठ के पूजा करती थी, फूल फल चढ़ाती थी. और उसने अपने लिए एक नियम करके रखा. उसने लिखा कि मैं दिन में सिर्फ एक बार उसको लूंगी वहां से. तो रोज सुबह पूजा करके she used to empty, keep it. Next day she used to come, it used to be full. ऐसे रोज वो बेच के वो थोड़ा करके पैसे कमा के she started earning. She could earn a house for herself. एक छोटा सा घर कर लिया. चारों बेटियों का उसने शादी बिना कर्ज लिए शादी कर ली. बेटे को पढ़ा सकी. बेटे को पढ़ा के उसने भी एक टी स्टॉल भी खोल दिया. और धीरे धीरे that tea stall becomes a restaurant. That is that son who is talking to this person. तो ऐसे करते करते हो गए. Now there is one day when she opens, there is no oil in that. Now she realizes that 17 years are over, right? उन्होंने 17 साल बोला था, तो 17 साल खत्म हो गया है. And also she realizes that that is the last day. तो बेटे को बुलाती है और बोलती है ये हमारा फैमिली का पूंजी है. This is the धरोहर. This is the treasure of our family. इसका रोज पूजा होना चाहिए. इसमें भी तेल नहीं निकलेगा मगर उनका अनुग्रह हमारे पे हमेशा बरसेगा. इसको हमेशा ध्यान से रखो, इसको क्लीन रखो और इसको हमेशा पूजा करते रहो. That restaurant fellow says महापरिवार का अनुग्रह इतना है कि आज तक मेरे रेस्टोरेंट में the least minimum मुझे at least 3,000 rupees का रोज का मेरा धंधा होता है. 3,000 उस जमाने में would be today's 3 lakh rupees. इतना तो मेरा धंधा होता ही है. ऐसे जगह पर मुझे खोलने का अनुभव मुझे भाग्य मिला है जहां पे और कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है. तो इसे महापरिवार की वजह से हमारा फैमिली फ्रॉम अटर पॉवर्टी इट केम टू दिस. एंड ऑल दिस विद महापरिवार नॉट इवन मीटिंग देम. ओके, दिस इज हाउ महापरिवार डिड अनुग्रह. एक और कहानी मैं बताता हूं इन सिमिलर वेन. मठ में क्या होता है ना, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग रहते हैं, राइट? सो रंगोली निकालने के लिए अलग, फूलों का अलंकार करने के लिए अलग, हार बनाने के लिए अलग, ऐसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग रहते हैं. तो रंगोली निकालने के लिए देयर वाज एन ओल्ड लेडी हु वाज केप्ट, हु वाज पेड. और रंगोली कैसे एक जगह पे निकालना ऐसा नहीं है, एंट्रेंस में निकालना, अंदर निकालना, ऐसे एटलीस्ट यू हैव सम 20-25 प्लेसेस वेयर यू हैव टू डू रंगोली. मठ में अलग अलग जगह पे यू हैव टू डू रंगोली. तो उसका काम वही था. शी यूज्ड टू डू रंगोली एट ऑल द प्लेसेस एंड देन वो खत्म होने के बाद महापरिवार का दर्शन लेगी एंड देन घर जाएगी. दैट वाज अ डेली रूटीन. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज, अच्छा मठा ऐसा है ना, मठ के बाहर जस्ट देयर इज अ टेंपल कॉल्ड एकांबरेश्वर टेंपल. ओके, एकांबरेश्वर इज आउट ऑफ द पंचभूत लिंग. मैंने जो बोला था 5 तत्वों का अलग अलग लिंग है. उसमें धरती दैट इज अर्थ, मड लिंगा इज इन कांची. मठ से काफी पास ही में है. ह्यूज लिंगा बट प्योरली मेड अप ऑफ मड. तो मूल विग्रह को अभिषेक नहीं होता है, उत्सव मूर्ति को ही अभिषेक होता है. तो ये जो लिंग है मठ का लिंग, हमने तिरवानी कवल देखा था नो, अखिलेश्वरी का ताटंगम विच वाज दी जम्बू लिंगम मींस वाटर का लिंगम. तिरुवन्नामलई इज अग्निलिंगम. तो ऐसे अलग अलग 5 जगह पे पंचभूत का लिंग है. पृथ्वी लिंगम इज इन कांची. तो हमारे यहाँ पे कैसा होता है ना, देयर आर ह्यूज टेंपल्स. ओके, और टेंपल द्वार के जस्ट बाहर देयर इज जनरली अ मंडप. एक ओपन स्पेस रहता है बट विद अ रूफ, with pillars and roof, no walls. It is just an open space. This is for yatri.
यात्री सब जब आएंगे तो वहां पे रुकेंगे, थोड़ा देर अपना आश्वासन करके लेंगे, एंड देन दे विल एंटर द टेंपल। उसके लिए एक जगह रहता है जनरली हमारे यहाँ पे। तो दिस लेडी वन आफ्टरनून शी इज जस्ट रेस्टिंग ऑन अ पिलर, वो मंडप पे ऐसे बैठी है, थकी हुई है, वेरी वीक, शी इज जस्ट लाइंग लाइक दिस। अंदर मठा में महापेरिवा कुछ काम कर रहे हैं, सडनली रुक जाते हैं। रुक के वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं, एक बच्चा है, स्मॉल बॉय, वेद पाठशाला में पढ़ने वाला बच्चा है, उसको बुलाते हैं। उसको बुला के बोलते हैं, अपने कमंडलों से एक द्रोण लेते हैं। द्रोण में द्रोण का मतलब पता है ना, दैट्स अ स्मॉल कप मेड ऑफ लीफ। तो द्रोण में थोड़ा पानी डालते हैं और वो बोलते हैं, वो जो रंगोली निकालती है ना, वो दादी जी, वो वहां पे एकाम्बरेश्वर का मंडप में बैठी है, उनको बोलना मैंने ये दिया है और मेरा अनुग्रह सदैव उन पे है, ऐसा बोल के ये दे दो उनको। तो वो लेके जाता है, वो बच्चा लेके जाता है, वो देखता है वहां पे, वो सबको पता है ना वो दादी कौन है, रंगोली निकालने वाली दादी, तो पता है। तो देखते वो बोलते हैं, दादी ये लो, पानी दिया है महापेरिवा ने तुम्हें पीने के लिए, और उन्होंने बोला कि उनका अनुग्रह तुम पे सदैव रहेगा। वो सुन के वो रो देती है, बोलते हैं अपने, अपने मीन्स अपा मीन्स फादर, बोलते हैं अपने तुमने मुझ पे ऐसे वक्त पे भी तुमने अनुग्रह किया। वो पीती है एंड वो प्राण छोड़ देती है। शी इज इन द लास्ट स्टेज, लास्ट मिनट ऑफ हर लाइफ। महापेरिवा रियलाइजेस दैट, एंड बिकॉज शी इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हिम, ही रियलाइजेस दैट अभी अनुग्रह करना है, तो इसलिए उनको पानी देके, उनका कमंडलों से पानी, गंगा जल से भी पावन है वो, उनका कमंडलों का पानी से उनको पावन करके उनको मोक्ष दे देते हैं। ऐसे हर एक डिवोटी पे ही टचेस। सी महापेरिवा he touches life, एक एक डिवोटी का लाइफ को ऐसे टच किया। दैट इज द रीजन यू विल फाइंड डिवोटीज सो मच अटैच्ड टू महापेरिवा। लाखों फैमिलीज को ही हैज टच्ड लाइक दिस। और हर एक स्टोरी में जब कवर करूंगा ना, यू विल रियलाइज दैट एन इंडिविजुअल लेवल उन्होंने अनुग्रह किया होता है, एंड दैट अनुग्रह विल कंटिन्यू फॉर जनरेशंस टू कम। दैट इज द मैनर इन व्हिच ही इज डन अनुग्रह। सिमिलरली वहां पे ना एक बिकॉज वी आर इन दैट सिमिलर स्टोरीज आई एम कवरिंग वन मोर। हर एक मठ, हर एक मंदिर के बाहर जनरली यू विल हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स सेलिंग वेंडर्स। नैवेद्य देने के लिए जनरली हम लोग लेके तो जाते नहीं है ना, मंदिर के बाहर खरीद के देन वी टेक इट इनसाइड। तो देयर इज अ फ्लावर वेंडर, शी इज अ यंग लेडी, वहां पे सालों से शी इज बीन डूइंग फ्लावर्स बेचती है। वो रोज उसने क्या एज अ प्रैक्टिस व्हाट शी यूज्ड टू डू, फ्लावर्स बेचती है, उसके बाद दोपहर के बाद सब होने के बाद, धंधा होने के बाद, जो भी बचता है ना फ्लावर्स, वो लेके जाएगी, महापेरिवा को अर्पण करेगी, ऐसे पूरा का पूरा महापेरिवा के चरण में डाल देगी, नमस्कार करेगी, अपना पल्लू खोलेगी, महापेरिवा उसमें से एक फूल उठा के उसके पल्लू में डालेंगे, आशीर्वाद करेंगे। दैट वाज अ प्रैक्टिस दैट शी डिड फॉर ए लाइफ, आई मीन कंटिन्यूअसली शी वाज डूइंग। शी वाज अ यंग लेडी, शी व्हेन शी गॉट, रिश्ते में जब लोग आए तो बोली मैं कांची छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे ऐसे ही वर्क चाहिए जो कांची में, मेरे को महापेरिवा छोड़ के मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी। तो शी रिमेन्ड देयर इटसेल्फ। ऐसे वक्त, एंड दिस इज इन हिज लास्ट डेज, महापेरिवा के लास्ट डेज में महापेरिवा एक दिन समाधि ले लेते हैं। समाधि समारोह सब खत्म हो जाता है। महापेरिवा जैसे संत जब समाधि लेते हैं तो हजारों में लोग आए थे। महापेरिवा जब समाधि लिए थे, हजारों लाखों लोगों के तादाद में लोग आए थे समाधि को देखने के लिए। सो वो सब खत्म होने के बाद, व्हेन ऑन अ नॉर्मल डे, दिस लेडी फ्लावर्स बेचने के बाद शी गोज इन एंड स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अधिष्ठान। अधिष्ठान इज समाधि। वृंदावन किया है, तुलसी का वृंदावन किया है उनके लिए, बहुत ब्यूटीफुली दे हैव डन, एंड विद अ स्मॉल विग्रह ऑफ महापेरिवा इन इट्स प्रेजेंस। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। तो जाके खड़े रहती है, पूरा का पूरा जो बचा हुआ है उस उनके पैरों पे उन्हें अर्पण करती है, एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग। वो बोलती है, पेरिवा अभी मेरे को, मैं पल्लू अगर सामने करूं तो मुझे फूल देने वाला कौन है, राइट? तो ऐसा फिर भी वो पल्लू सामने करती है, तो अधिष्ठान से देयर इज अ फ्लावर दैट फ्लाइज एंड फॉल्स इनटू हर पल्लू एज एन इंडिकेशन कि मैं कहीं नहीं गया हूं। शी थिंक्स कि अब तक आप सजीवन रूप में थे, मुझे दे रहे थे, वो बोलती है अब चले गए हैं, तो दिखाने के लिए कि मैं कहीं नहीं गया हूं, यहीं पे हूं, दिखाने के लिए उनके आउट ऑफ दैट अधिष्ठान देयर इज अ फ्लावर दैट फ्लाइज इनटू हर पल्लू एंड सेज दैट मैं यहीं पे हूं, मैं हमेशा अनुग्रह करूंगा। तो द बिलीफ इज दैट saints remain in that samadhi for us, and that is the reason we should visit. सजीव रूप में मिलता नहीं है हमें बहुत बार गुरु को देखने के लिए,
एटलीस्ट अधिष्ठान के रूप में जाके देखना चाहिए। वहां पे देखेंगे तो अपने को अनुग्रह जरूर मिलेगा। वैसे हम लोग कवर करते रहेंगे स्टोरीज। तो लास्ट टाइम हम पहुंचे थे कुछ संतों के बारे में, अलग अलग संतों को जो मिले वो is the type of stories that we were covering। तो हमने देखा था सदाशिव ब्रह्मेंद्र का सरस्वती के बारे में सुना। I am just taking this as an opportunity to also tell about some other saints, because ये in this flow there will be some other saints also that will come। Our purpose of this session is to only know about saints। और ये ऐसे संत हैं जिनके बारे में पूरा कहानी बताने के लिए इतना अभी मटेरियल बचा नहीं। So there is not much of really material that is left, but at least स्मरण तो कर ही सकते हैं, उनके बारे में कुछ तो चीजें जान ही सकते हैं। तो we saw सदाशिव ब्रह्मेंद्र because नेरूर जाते हैं महापरिवार to take दर्शन। तो ऐसा एक भी कांची स्वामी नहीं है जो नेरूर में जाके सदाशिव ब्रह्मेंद्र का समाधि का दर्शन लिए बगैर। There is no saint, they will always take Sringeri and both Kanchi, both believe in them। तो वो करने के बाद they go to a place called Vadavambalam। ओके, हमारे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग नेम है। Now Vadavambalam is in south। Now this is the place where the 58th महापरिवार is the 68th। ये जगह पे 58th पॉन्टिफ ने समाधि ली थी, ऐसा उनको पता है। ओके, समाधि अब तक बनी नहीं है, अधिष्ठान बना नहीं है, बिकॉज वो टाइम में कहीं तो खो गया है। वी डोंट नो वेयर इट इज, बट हिस्टोरिकली इट वाज नोन दैट द 58th Periva took samadhi in that village। The name of this 58th Periva was Atma Bodhendra Swami। Okay, Atma Bodhendra Saraswati Swami। Okay, before I come to that, I think I should probably get into a small presentation। Okay, ये क्यों मैं presentation किया है? I have also put it into the group। हम जब लोगों के pictures देखते हैं ना, तो we are able to relate to them better। हम किसके बारे में बोल रहे हैं, या कैसे दिखते थे, या वो जगह कैसे है, तो एक बार वो थोड़ा देख लेंगे ना, तो we probably would be able to relate it better। तो मैंने समर्थ रामदास स्वामी का मैंने भेजा था on the group because we had already covered। मैं माउली का I'm just trying to collect few photographs, कुछ मिल नहीं रहा है, but I'm just trying to collect a few photographs। I'll send it later। but कांची महास्वामी का मैंने किया है, तो I'll just ask my sister-in-law to just present it, and I'll quickly, it will take not more than 2 minutes, I'll just quickly take you through those pictures so that you are able to relate to the story better। वहाँ पे आत्मा बोधेंद्र स्वामी का भी पिक्चर आएगा, या सदाशिव ब्रह्मेंद्र का भी फोटो आएगा, so now you will be able to relate to those stories better। Just give me a second। So can you see this? Yeah, good। So this is about Kanchi Mahapariva। So can you go to the next page? This is his photograph। This is a very common photograph। This mudra that you see, this mudra is called Abhaya Hastam। Okay? ये जो आशीर्वाद देने का जो तरीका है, इसको अभय हस्तम बोलते हैं। मतलब डोंट बी अफ्रेड, भय मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, ये दिखाने के लिए अभय हस्तम होता है। when a god does this is वरद हस्तम। मतलब आप लोगों ने देखा रहेगा, महालक्ष्मी के जो हाथ रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, या तिरुपति बालाजी का जो एक हाथ रहता है ना, इट इज लाइक दिस, दैट इज वरद हस्तम। Saints will always do a abhaya hastam। So this is that abhaya hastam pose। The next photograph is with a tulsi mala on his head। So Mahapariva na had a very strange thing to do। तो वो क्या करते थे, हम जो भी उनको अर्पण करते थे ना, तो वो that what he used to do is he used to take it and used to keep it on his head like this and then keep it। तुलसी माला वगैरह रहते थे ना, तो वैसे सिर पे रख लेते थे। तो भाव क्या था कि हम हमारे गुरु के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, वो लेके वो उनके गुरु के चरण में अर्पण कर रहे हैं। उनका गुरु का चरण किधर है? उनके शीश पे है। इट इज ऑन हिज हेड, राइट? दैट इज अ बिलीफ दैट गुरु's चरण इज ऑन आवर ओन हेड। तो वो लेके अपने गुरु को अर्पण कर रहे हैं, जो हम उनके गुरु, अपने गुरु को जो अर्पण कर रहे हैं, वो लेके वो उनके गुरु को अर्पण कर रहे हैं। सो ही यूज्ड टू कीप इट ऑन हिज हेड। तो अगर आप ऑरेंज या एप्पल देते तो ऐसे रख के वो रखते थे,
अगर आप हार देते थे या तुलसी का हार देते थे तो ऐसे सिर पे रखते थे, and that is that photograph that you see now. The next one is along with the 69th and the 70th pontiff, Jayendra Saraswati Swamigal and Vijayendra, Shankara Vijayendra Saraswati Swamigal. Shankara Vijayendra Saraswati Swamigal is the current guru that is there in Kanchi today. The next is some of the photos when he was young. So the first photo is Mahaperiva doing Chandramaulishwar Puja. Chandramaulishwar, as I told, is the Spatika Linga that Shiva gave to Adi Shankara. 5 दिए थे और पांचों मठों में उन्होंने दिया है, रोज के रोज पूजा होनी चाहिए. So that is the linga on which 2,500 years unbroken puja by the highest guru of the dharma has done. So you can just imagine the power that Chandramaulishwar will have. So that is the puja that he is doing, and ये उनके कुछ young days के photos हैं. The next ones are, this is a Kamakshi Devi. So हर एक मठा के लिए आदि शंकरा ने एक देवी एसोसिएट किया था. So कांची मठ के लिए कामाक्षी देवी, श्रृंगेरी के लिए शारदा. That is how it is attached. The left side you see is a Bangaru Kamakshi Amman. Bangaru in Kannada means gold. Okay, it is made of full gold, not hollow. Full gold है वो. This is the one that they take to Kumbakonam, and अभी I think it is near Kumbakonam, Tanjore में उनका स्थापन है, because वो कर्नाटका war में the Matha shifts to Kumbakonam, if you remember I told that, और फिर वहीं पे रह गए हैं. And this is Mahaperiva doing Kamakshi Amman का पूजा. Amman means माँ, mother. Next one is okay, this is some few prominent people. इनके बारे में हम लोग बताएंगे, आगे आएंगे. With Dalai Lama, with Paul Brunton, Mahatma Gandhi, Shivan Sar. Shivan Sar was his younger brother, his own younger brother. मैंने इनके बारे में भी briefly बताया था. सदाशिव ब्रह्मेंद्र का अंश बोला जाता है. कामराज उस समय में was a very great big Congress leader. कामराज, उनके साथ President वेंकटरामन, उनके साथ फोटोग्राफ. ये मठा में एक एलिफेंट था. ये एलिफेंट का भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा whenever I get the time. ये उनके 2 पालकी थे. वो पालकी वो that one in which पालकी में महापरिवा बैठे हैं. If you can see it closely. And then you have मठा के outside. मठा, that's how the मठा looks even today. बीच में there is an entry. That is how you enter, and then there is a whole मठा that opens up inside. It's a very small place actually. This is the Guru lineage. This is the Kanchi lineage. The first that you see, of course, I have just taken taken few of them, जिसके बारे में हमने जिक्र किया है. Otherwise, there are 70, right? 68 was Mahaperiva, which means there are 70 to talk of. The first one is Atma Bodhendra Swami. Atma Bodhendra Swami was the Shishya for Paramashivendra Swami. Paramashivendra Saraswati के बारे में हमने सुना था, to whom Sadashiv Brahmendra becomes the Shishya, right? उन्होंने बोला ना कि क्या सदाशिव तुम्हारा मुंह बंद ही होगा, वो जिसने बताया था that was Paramashivendra. उनका शिष्य है आत्म बोधेंद्र. आत्म बोधेंद्र का शिष्य है भगवान नामा बोधेंद्र. And then I have taken 68, 69, sorry, that is the 65th pontiff, which is Sri Sudarshana Mahaswami, महादेवेंद्र स्वामी. इड़यंतकुड़ी, मतलब मैंने जो बोला ना, जिनके गोद में कामाक्षी का विग्रह रूप देखा था काशी के पंडितों ने, तो that is this महादानी जो थे, that guru is this. The 66th pontiff, जिन्होंने महापरिवा ने जिनको जाके मिले थे, that is this pontiff श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती. उनका नाम भी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती था. And वहां पे जो एक फोटो दिख रहा है, that is that कांतन अन्ना, महापरिवा के जो elder brother that I spoke of, जो 7 ही दिन गुरु बने थे, that is that महादेवेंद्र सरस्वती स्वामी. And the other 2 photos I have taken it only to show how सदाशिव ब्रह्मेंद्र looks. वो जो फोटो है उसमें हाथ कटा हुआ है, देखो पीछे सुल्तान खड़ा है और हाथ कटा है. That is that story that I took last time, if you remember. हाथ कटा है and then he joins his hand and then walks off. The next is, I think, Sringeri lineage. A very great Shankara Parampara in Sringeri lineage. If you remember, I told वृद्ध नरसिम्हा भारती या उग्र नरसिम्हा भारती, उन्होंने नरसिम्हा का पूजा इतना किया है कि उनका मुंह
had started to look like a Narasimha. If you can see, you can, मैं जब भेजूंगा तो आप जूम भी करके देख सकेंगे, उनका मुंह नरसिम्हा की तरह हो गया था। उसके बाद श्री सच्चिदानंद शिव अभिनव नरसिम्हा भारती हुए। उसके बाद चंद्रशेखर भारती was along with Mahaswami for some years. He took samadhi early. उसके बाद श्री अभिनव विद्या तीर्थ स्वामी, and now you have Bharati Tirtha Swami and Vidhushekara Bharati Swami. So these are the two current pontiffs now at Sringeri. श्री अभिनव विद्या तीर्थ एंड श्री भारती तीर्थ ये दोनों मेरे भाभी के घर पे आए हैं। They actually come and visited their home. तो my भाभी के साइड में they have been Sringeri followers for a very long time. हम लोग भी as a family technically our association is to Sringeri, but when Mahapariva was there in Kanchi, we all became Kanchi devotees. So महापरिवा जब थे तो the entire south was Kanchi devotee because इनका प्रभाव इतना था। So I thought I'll just cover in this last slide, I guess, which is a few rare photographs of Mahapariva. The first photograph is when उनका अभिषेक हुआ, संन्यास आश्रम का ग्रहण करते वक्त उनका जो अभिषेक हुआ था। The second is 2 हफ्ते में, after 2 weeks of taking the संन्यास आश्रम, महापरिवा का फोटो। The fourth one is while going to Tirumalai, and then there are some other rare photographs of Mahapariva. So I thought I'll just quickly cover a few photographs with a hope and with a view that you'll be able to associate with the Guru about whom we are talking. So yeah, thanks Sheetal, thanks a lot. I think that's about it. So we were at Atmabodhendra Swami. आत्मबोधेंद्र स्वामी इज उनका समाधि हुआ था वडवम्बलम में। 16th-17th सेंचुरी के आचार्य थे। तो उन्होंने समाधि लेने के बाद वो कहाँ पे है वो भी पता नहीं है, तो इट इज लॉस्ट। सो पीपल डोंट नो वेयर द समाधि इज, इट्स 400 years, सो पीपल डोंट नो वेयर इट इज। तो महापरिवा टेक्स इट अपॉन हिमसेल्फ कि इतने बड़े शंकर परंपरा में गुरु होके गए, इनका समाधि ढूंढना चाहिए। तो यात्रा करते करते वो वडवम्बलम में पहुंचते हैं, वहां पे जाके मुकाम करते हैं, मतलब ही गोज एंड स्टेज देयर। एंड व्हाट ही डज इज ही वहां पे जो भी वृद्ध लोग, मतलब जो भी एल्डरली पीपल है वो गांव में उनको बुलाते हैं और वो पूछते हैं कि आप में से किसी को पता है, आपके पूर्वज ने बताया रहेगा कि ये गांव में कहीं समाधि है, एनी ब्रॉड इंडिकेशन वेयर इट इज। तो काफी लोग पूछते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि नहीं पता नहीं है, तो बहुत छोटा गांव है। आज भी वडवम्बलम इज अ वेरी स्मॉल विलेज, few villagers, few families, handful of families that really stay there. आज भी वैसा ही है। तो बोलते हैं नहीं हमको तो कुछ पता नहीं है, is what they say. तो then ये महास्वामी अंतर्मुख होते हैं, अंतर्मुख होने के बाद समाधि स्टेट में उनको पता चलता है, तो फिर वो खुद चल के जाते हैं in the field. आज भी it is in the midst of a field, किसी के फार्म में ही है वो। तो चलते जाते हैं, एक जगह पे रुक जाते हैं, एक जगह पे रुक के उनको बोलते हैं यहाँ पे आसन रखो, मैं बैठ जाता हूं, आप इस जगह पे खोदना चालू कर दो, स्टार्ट डिगिंग। तो पहले दे स्टार्ट डिगिंग विद वेपन्स एंड देन आफ्टर अ लेवल ही सेज स्टॉप, नाउ डिग ओनली बाय योर हैंड। तो हाथ से उन लोग मिट्टी उठाना चालू करते हैं। एक आधा घंटा होने के बाद उनको एक कंकाल मिलता है, देयर इज अ स्केलेटन हेड दैट दे फाइंड। वो हेड मिलते ही देयर इज अ सीनियर पर्सन हु स्टैंडिंग बाय महापरिवा, मठ में एक सीनियर मैनेजर जैसे हैं, वो सडनली ही स्टार्ट्स, वो ऐसे अंतर्मुख होते हैं, ही सडनली स्टार्ट्स शाउटिंग, खोदिए मत, सदाशिवा करके चिल्ला के मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो महापरिवा बोलते हैं रुक जाओ, एंड ही स्टॉप्स, एवरीबॉडी स्टॉप्स, एंड देन बोलते हैं इनको अटेंड करो, मेक हिम कम टू कॉन्शियसनेस। तो पानी वगैरह करके उनको पानी पिला के थोड़ा उनको आश्वासन दिला के उनको बिठा के महापरिवा पूछते हैं अभी बताओ तुमने क्या देखा। तो बोलते हैं जब कंकाल मिला था तो he seems he saw under the ground thousands of Brahmins doing Veda Ghosh and a मठाधिपति धरती से आकाश तक ऐसे एक संत बैठे हैं, इतने ह्यूज फॉर्म में, विश्व रूप के फॉर्म में एक संत बैठे हैं, और उन्होंने चिल्लाया खोदिए मत, सदाशिवा ऐसा बोलते हैं। वो ही मैं तुमको आपको लोगों को मैंने बताया, उन्होंने जो मुझे बताया मैंने वो आपको बताया करके बोलते हैं। तो बोलते हैं दिस इज द प्लेस दैट आत्मबोधेंद्र स्वामी का अधिष्ठान है। देयर इज अ स्मॉल वृंदावन शिवलिंग का स्थापन होता है, वो आज भी है। इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस। आई हैड अ गुड फॉर्च्यून बिकॉज माय कजिन ब्रदर इंसिस्टेड
we had an opportunity to go and see that Adhishtanam. It is still वो रोड के बगल में है, अभी वहाँ पे खैर रोड बांध दिया है, and it's a very small place. It is still in the midst of a field, मगर रोज अभिषेक होता है, पूजा होता है वहाँ पे. Kanchi Matha runs that particular Adhishtan. There was a small trip that we had done in 2017. हम लोग ने साउथ के गुरुज का दर्शन लेने का भाग्य मिला था हमें. So we had decided it in that manner. तो हमने पूरा प्रोग्राम चार्ट किया था कि सिर्फ गुरुओं का दर्शन लेना, क्योंकि साउथ में जाएंगे ना तो इतने सारे मंदिर भी हैं कि you don't get confused. So this time we had decided, मंदिर का तो हमने अलग से किया था, so this time we had decided we'll do only of gurus. So we had the good fortune of seeing some 14 or 15 gurus, both in live form and in Adhishtan. दोनों मिला के 14 या 15 about 4-5 days का हमने प्रोग्राम किया था. मैं कजिन, मैं बुआ का लड़का भी हमारे साथ आए थे. तो that was the time when we had gone and seen कांची में गुरु दोनों थे उस समय. दोनों गुरुओं को देखा. तिरुवन्नामले में देखा. तिरुवन्नामले में रमणा महर्षि, योगी राम सूरत कुमार, शेषाद्रि स्वामीगढ़ का अधिष्ठान देखा. फिर आत्मबोधेंद्र स्वामी का भी अधिष्ठान देखा. एंड बाद में then we went and saw आत्मबोधेंद्र स्वामी के डिसाइपल that we saw भगवान नामा बोधेंद्र स्वामी, उनका भी हमने अधिष्ठान देखा था. भगवान नामा बोधेंद्र स्वामी वो भी was the 59th pontiff, मगर वो after a few years he comes out of that position और एक सन्यासी के तौर पर रहते हैं and he does राम नाम प्रचार. ये हमने एक्चुअली if I remember सीजन 1 में हमने एक सेशन में कवर किया था सेंट्स ऑफ रामा करके अक्रॉस द नेशन अराउंड द टाइम ऑफ आई थिंक विजयदशमी. तो उस समय मैंने ब्रीफली भगवान नामा बोधेंद्र स्वामी के बारे में बात किया था. ही स्पेंट हिज लाइफ एंटायरली फॉर रामनामा इट सीम्स. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने समाधि जब ली ना तो वो कावेरी तट पे रहते थे. आज भी उनका अधिष्ठान कावेरी तट पे ही है, इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड गोविंदपुरम. तो उस तट पे बच्चों के साथ खेल रहे थे. तो उन्होंने बोला कि हम लोग खेल खेलते हैं, आप लोग ना एक गड्ढा खोदिए, मैं उसमें घुस जाता हूं, अब बंद कर दीजिए, मैं वैसे ही बाहर आ जाऊंगा. तो ऐसे एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, तीसरे बार बाहर आते ही नहीं, अंतर्मुख समाधि मुख में हो जाते हैं. इट इज सेड दैट ही इज इन अ सजीवन समाधि लाइक माउली ज्ञानेश्वर इज स्टिल इन सजीवन समाधि. अभी जो सच्ची भक्त हैं वो अगर समाधि पे अपना कान लगाते हैं तो श्री राम 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 का नाम स्मरण अब भी सुनाई देता है. वाइब्रेशन इज स्टिल देयर इट सीम्स. ओके, बिकॉज ऑफ द स्टोरी एंड आई नो आई एम डिविएटिंग बट इट इज इंपॉर्टेंट टू कवर सच स्ट्रेंज स्टोरी. इनका जो समाधि का जो हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, इनका जब समाधि हो जाता है ना, समाधि होने के बाद एक 100 साल के अंदर दैट एरिया हैज बिकम लाइक अ फॉरेस्ट. Grass has grown. People don't know where the samadhi is. Okay, हमको अगर आज समाधि मिलते हैं ना, it is because of efforts of people who come later. Okay, like Mauli Samadhi. Within 200 years, it was all jungle. Okay, एकनाथ महाराज ने आके उनका वो समाधि को साफ करके उनको वापस स्थापन करके रखा है हमारे लिए. Now it has survived for all these years. It is survived because the saint did that. तो उसी तरह ना सद्गुरु स्वामी करके after 100 years there is a person who comes in. उनको he wanted to sing all the kirtan. तो क्या होता था, भगवान नाम बोधेंद्र स्वामी, श्रीधर अय्यावाड़ एंड सदाशिव ब्रह्मेंद्र, ये तीनों ना त्रिमूर्ति जैसे काफी एक समकालीन थे. वो तीनों एक दूसरे के साथ मिलते भी थे और उन लोग ने काफी कीर्तन, काफी भजन उन्होंने लिखा, गाया. उसको वापस पुनर्स्थापित करने के लिए 100 साल के बाद सद्गुरु स्वामी comes and he takes up the challenge of finding the samadhi of Bhagwan Nama Bodhendra Swami. Now this is after 100 years. Sadashiv Brahmendra, you have to remember, Sadashiv Brahmendra Swami was with Bhagwan Nama Bodhendra. He was with Paramashivendra, उनका परम गुरु के साथ भी थे और सद्गुरु स्वामी के साथ भी आएंगे, अभी मैं बताता हूँ. तो उनको पता चलता है कि एक ब्रॉड एरिया में he's taken samadhi. But वो जो जगह था ना, it was very close to कावेरी तट. तो because it was very close, what used to happen is जब कावेरी बढ़ता था ना, तो it used to go underwater. So what used to happen when Kaveri used to go down, दर्शन मिलता था. When it used to go up, you used to not get दर्शन. तो सद्गुरु स्वामी के मन में ऐसा आया कि हमको ये समाधि ढूंढना है और उसको इस तरह से करना है कि हमें दर्शन हमेशा मिले. तो तभी जो मराठा किंग था वहां पे जाके वो बोलते हैं कि थोड़ा फंड का अरेंज करो so that we can search this place and build a samadhi. He arranges the fund and he goes start searching the samadhi. और वो समाधि कैसे ढूंढते हैं, कान रख के ढूंढते हैं कि राम का नाम का जब कहाँ मिलता है. हम रखेंगे तो नहीं मिलेंगे,
वो महान थे, उनको सुनाई दिया, बट यू डोंट नो वेयर इट इज, राइट? तो वो चल नहीं सकते हैं, बिकॉज यू शुडंट वॉक ऑन अ सेंट। तो उन्होंने क्या किया, वो घोड़ा, हम लोग कैसे बच्चों के साथ ऐसा घोड़ा घोड़ा खेलते हैं ना, ऑन 4 legs, तो वैसे अपने पैर को बांध के हाथों के बल ऐसे चल के कान रख रख के ही फाउंड आउट वेयर इट इज। और एक जगह पे उनको वहां पे राम का नाम का नाद मिला, वहां पे उन्होंने स्थापन किया, एंड ही रेज्ड द समाधि बाय ऑलमोस्ट 9 feet, ताकि कावेरी जब भर के आए इट डजंट सबमर्ज। तो 9 feet ऊपर खड़ा करके उसके ऊपर उन्होंने वृंदावन का स्थापन किया। आज भी वो समाधि है, ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज अ प्लेस वर्थ गोइंग अगेन। दिस पर्टिकुलर प्लेस, वो समाधि ढूंढते वक्त उनको क्या हुआ ना, दिक्कत हो रही थी, उनको मिल नहीं रही थी। तो सडनली ही सीज आउट, वहां पे कावेरी बह रही है, तो कावेरी में ना इट सीम्स लाइक अ डेड बॉडी इज फ्लोइंग विद अ हैंड लाइक दिस। कैन यू सी माय हैंड? या लाइक दिस, ऐसे there is a dead body, ऐसा एक person is flowing but with a hand like this। वो ध्यान से देखते हैं तो it is सदाशिव ब्रह्मेंद्र is floating like a dead body and is showing the direction where the samadhi is, because वो थे जब भगवान नामा बोधेंद्र थे, तो ऐसे करके वो बताते हैं, and then he goes and keeps his ear there and then he finds the samadhi। तो सदाशिव ब्रह्मेंद्र ऐसे कई he lived for some 150 years, तो उन्होंने ढूंढ के दिया वो समाधि हमको मिला है, and that is a place which is worth visiting। I'm sorry I'm deviating, I know that, but these are interesting stories and it is Guru lineage, we have to know this। तो ऐसे भगवत नामा बोधेंद्र स्वामी का भी अधिष्ठान का वो वहां पे भी जाके दर्शन लेते हैं। इनके साथ दो जो थे श्रीधर अय्यावाड़, भगवत नामा बोधेंद्र was a sannyasi, श्रीधर अय्यावाड़ was a grahasti। श्रीधर अय्यावाड़ was a Shiva bhakta, okay, and he used to stay in a town called Tiruvisainallur। Don't try pronouncing it, it is a place near Kumbakonam, okay। ये जगह is about 4-5 kilometers from गोविंदपुरम। तो तिरुविसैनल्लूर उनका पूजा करने के बाद वो भगवान नामा बोधेंद्र स्वामी को मिलने आते थे, वो उनका रोज का क्रम था। एवरी डे ही यूज्ड टू कम, ही यूज्ड टू मीट हिम, देन ही उनका आराध्य देव तिरुवड़े मरुदूर में शिवलिंग था, वहां पे दर्शन लेने जाते थे, ऐसा उनका रोज का क्रम था। श्रीधर अय्यावाड़ was such a great saint कि एक बार वो तिरुवड़े मरुदूर, his आराध्य देव शिव का मंदिर वहां पे आते हैं, which is some 4-5 kilometers from his house, in his last days। On the last day he comes and he थके हुए हैं, वो बोलते हैं कितना दिन मुझे और अवतार करना है शिवा, मुझे प्लीज अपने में ले लो, ऐसे करके गाना है उनका, वेरी इमोशनल कीर्तन है उनका, भजन है, वैसे गाते हैं। and in a split second there is a jyoti that comes from Shiva, even before people can say कि श्रीधर अय्यावाड़ चले गए हैं, he is already gone into that jyoti and there is no body remains। श्रीधर अय्यावाड़ का like मुक्ता भाई, there is no body remains at all, वो शरीर के साथ शिव में ऐक्य हो गए, he is gone into Shiva। ऐसे महान थे वो, उनका भी कहानी कभी बताने का मौका मिला तो अलग से बताएंगे। The reason I am covering this story is because it has a linkage with महापरिवार। श्रीधर अय्यावाड़ के घर पे जहां पे रहते थे, उनके घर पे there was a कुआं, there was a well। उनके पिताजी का श्राद्ध उनको करना था एक बार, तो वो श्राद्ध का खाना पका रहे थे, तो बाहर से कोई महार जाति के लोग जा रहे थे, तो उनको ना श्राद्ध का जब खाना पकाते हैं ना, तो दैट इज जनरली हैज लॉट ऑफ स्मेल, तो वो बांस लेके बोलते हैं कि हाँ इनके घर पे अच्छा खाना बन रहा है, काश हमको भी मिल जाए, ऐसे मन में आ जाता है। और जब ऐसे मन में आ जाते हैं या श्वास के तौर पे हम ले लेते हैं ना, तो वो उच्छिष्ट हो जाता है, मतलब वो झूठा हो जाता है खाना, तो वो लेके वो इनको दे देते हैं। श्रीधर अय्यावाड़ इनको अंदर बुला के उनको खाना खिला देते हैं। बिकॉज ही इज कॉल्ड अ महार इनटू देयर हाउस, वहां के लोगों का ब्राह्मण्स बहिष्कार कर देते हैं, श्राद्ध करने के लिए आते नहीं है। तो श्राद्ध करने के लिए आते नहीं, अभी श्राद्ध तो होगा नहीं, तो वो बोलते हैं कि नहीं श्राद्ध तो होना चाहिए, पिताजी का श्राद्ध होना चाहिए, श्राद्ध किए बगैर तो नहीं रह सकते। तो बोलते हैं तुमको गंगा जाके नहा के आना पड़ेगा। ही इज स्टेइंग वेयर नियर कुंभकोणम, व्हिच इज 200-300 किलोमीटर्स डाउन साउथ इनटू, चेन्नई से भी नीचे, और गंगा कहाँ, काशी में यहाँ पे, तो इसे गंगा जाके नहा के आना, गंगा जाके नहा के आने सेम डे में कैसा पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो श्रीधर अय्यावाड़ सिर्फ ऐसा नमस्कार करते हैं, उनके कुएं के पास जाते हैं, एंड ही जस्ट डज प्रेयर्स टू शिवा, बोलते हैं अगर मेरा भक्ति सच्ची है तो इस कुएं में गंगा आना चाहिए। तो इन स्प्लिट सेकेंड देयर इज दैट वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग, और वो गंगा है कैसे पता चला, बिकॉज वो गंगे में ना निर्माल्य, हम लोग जब जाते हैं ना निर्माल्य देते हैं, कुएं में तो निर्माल्य नहीं आएगा ना, तो गंगा में से पानी बह के कावेरी में बह रहा है,
It is flowing with Nirmalya and with even crocodiles that you see in only Ganga. Ganga में ना घरवाल करके there is a specific type of crocodile. वो crocodile also comes out from that particular well. Okay? So then the Brahmins realized कि बस ये अलग लेवल के संत है. तो ये होने के बाद श्रीधर अय्यवाल क्या बोलते हैं? He prays that ये गंगा यही रहे. तो उनके कुएं में आज भी गंगा है. That कुआ is never gone dry. It is still there. हम लोग जब ये संतों का जब विजिट किया, we had gone there and हम लोग एक प्रोक्षण भी करके लिया उस जगह पे. It's a beautiful place, nice house. एक समय ऐसा आया महापेरिवा जब थे, श्रीधर अय्यवाल का ये जो फेमस कुआ है वो भी ड्राई हो गया था. ओके, ये क्या है ना, श्रीधर अय्यवाल का जो ये कुआ है, इस कुएं में जनरली ऑन अ स्पेसिफिक डे, दैट इज दिस, ये जो इंसिडेंट जब हुआ ना, ये इंसिडेंट कार्तिक अमावस्या के दिन हुआ. दिसंबर नवंबर में आता है ये. आज भी कार्तिक अमावस्या हर साल लोग हजारों के तादाद में जाते हैं, वहां से पानी उठा के नहाते हैं क्योंकि गंगा स्नान का भाग्य मिलता है वहां पे. सो आज भी वो सेलिब्रेशन करते हैं कार्तिक अमावस्या के दिन. एक समय ऐसा आया कि कार्तिक अमावस्या के 2-3 दिन पहले वो कुएं में जाके देखते हैं तो पानी है ही नहीं. ओके, सो सब लोग कांची दौड़ते हैं वहां पे. तभी कांचीपुरम में महास्वामी थे, तो कांची में जाके दौड़ते हैं एंड दे कम एंड मीट कांची महापेरिवा. जस्ट व्हेन दे आर अबाउट टू मीट द प्रीवियस डे, उनको मिलने के लिए देयर इज अ पर्सन हु हैज कम फ्रॉम काशी और घड़ा भर भर के ना गंगा का पानी लेके आए हैं. तो घड़ा भर भर के 2-4 घड़ा भर के लेके आए हैं. तो वो बोलते हैं, वो असिस्टेंट बोलते हैं ये कल का स्नान के लिए हम यूज करेंगे परिवार. तो महापेरिवा बोलते हैं नहीं, इसके लिए काम है, ये कल पता चलेगा, ऐसे करके बाजू में रख दो, मैं बोलता हूँ, ऐसे करके बोल देते हैं. ये प्रीवियस नहीं, ही डजंट, नोबडी नोज दैट तिरुवैसे से लोग आने वाले हैं. तो नेक्स्ट सुबह लोग सब लोग आते हैं और बोलते हैं कि परिवार श्रीधर अय्यवाल के कुएं में पानी नहीं है और 2-3 दिन में कार्तिक अमावस्या है, हजारों लोग आएंगे, पानी नहीं है तो कैसे चलेगा. तो बोलते हैं डरो मत, आएगा. एंड ही आस्क्ड देम टू गेट दैट गंगा का जो घड़ा भर करके आया है, वो बोलते हैं कि ये लेके जाओ, ये कुएं में डालो, एक काम करो, ये सदैव रहना चाहिए, इसलिए एक बोरवेल नीचे बांध दो, एक बोरवेल ऊपर बांध दो और वो बोरवेल में ये पानी डाल दो और रात भर भजन करो, गंगा आ जाएगा. तो हम लोग जाते, वो विश्वास में हम लोग जाते हैं, उन लोग करते हैं, उन लोग पानी में बोरवेल में पानी डाल देते हैं एंड देन बोरवेल में इतना बड़ा कुआं में एक घड़ा भर का पानी कहां जाएगा ना, इट विल जस्ट गो टू द बॉटम, राइट. इट इज गॉन डायरेक्टली इनटू द, इट इज द बोरवेल हैज सक्ड अप एवरीथिंग. बट महापेरिवा ने बोल दिया है, इस विश्वास में उन लोग रात भर भजन करते हैं. As they are there in the middle of the night, suddenly out of nowhere, there is a huge cloud that comes and it rains like crazy. इतना पानी गिरता है कि कुआं फुल भर जाता है. ये महापेरिवा के समय में लोगों ने देखा हुआ, श्रीधर अय्यवाल का टाइम लोगों ने देखा होगा, हम लोग ने तो देखा नहीं, राइट. वी आर एंसेस्टर्स हैव नॉट सीन. तभी के 400 साल पुराना किसी ने देखा रहेगा गंगा आया हुआ. महापेरिवा ने ये गंगा वापस उधर लेने का आने का जो संभव है, दिस इंसिडेंट जो है, कि लोगों ने एक्चुअली देखा है. पीपल हु हैव सीन दैट हैव आल्सो टोल्ड दिस स्टोरीज. तब से अब तक दैट गंगा इज नेवर ड्राइड, दैट गंगा इन दैट वेल इज स्टिल देयर. दिस इज बिकॉज ऑफ महापेरिवा. श्रीधर अय्यवाल ने किया ओरिजिनल गंगा, देन यू हैव द नेक्स्ट सेंट हु कम्स एंड गिव्स गंगा अगेन, एंड दैट वाज महापेरिवा. तो ऐसे कुछ संतों का स्टोरीज आई थॉट आई विल कवर. I will now try and come to, we have about 10 minutes, okay. I will now try and come to some stories which are related to leaders, you know, to famous persons who have met, leaders or people who with lot of fame who have met. We will come to stories of Paul Brunton, Gandhi also. वो थोड़ा समय लगेगा, so I don't know whether I can cover in 10 minutes, or I need to do justice to the story. I will cover some other stories like people like Jamnalal Bajaj. Jamnalal Bajaj had given a lot of support to the freedom movement also. Okay, वो आके मिलते हैं. So एक बार ना राजा जी is C. Rajagopalachari. Okay, he is actually an Iyengar. I don't know how many of you all have read Ramayana and Mahabharata. हमारे जनरेशन के लिए रामायण and Mahabharata was a gift given by C. Rajagopalachari. So Rajagopalachari happens to be the first and the last Indian Governor General. अगर आप लोगों ने हिस्ट्री सीखा है तो after Mountbatten has left India, before the Indian Constitution was made,
सो 1947 में छोड़ के गए, 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, राइट? तो प्रेसिडेंटशिप जो आया वो 1950 में आया। तो उन दोनों के दैट इयर्स के बीच में देयर वाज अ टाइम व्हेन वी डिडंट हैव अ प्रेसिडेंट, वी हैड अ गवर्नर जनरल। So that governor general, the Indian governor general, was C. Rajagopalachari, an astute politician. He is apparently called the Chanakya of Indian politics. Okay, so but a great devotee of Mahapariva. उनके वजह से काफी लोग, Gandhi comes to meet because of Rajaji, Jamnalal Bajaj comes to meet because of Rajaji only. तो Rajaji was a very great devotee of Mahapariva. तो एक बार जब राजाजी लेके आते हैं ना, तो राजा जी हैज नॉट टेकन बाथ, तो मठ के अंदर एंटर नहीं करते हैं, तो मठ के बाहर ही खड़े हैं, मगर जमनालाल बजाज को अंदर भेज देते हैं कि आप जाके दर्शन लेके आइए। तो अंदर जाके दर्शन लेते हैं, जमनालाल बजाज को आशीर्वाद वगैरह देते हैं। महावीर को तो सब पता है, राइट? देयर इज नथिंग यू कैन हाइड फ्रॉम हिम एट ऑल। आके कुछ कुछ स्टोरीज ऐसे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, हाउ ही फाइंड्स आउट पीपल्स मिस्टेक्स। I'm so sorry, I'm finding really short of time. 1.5 hours is really less to cover stories of such things. अपने को एक हफ्ता रुकना पड़ेगा for those stories. तो जमनालाल बजाज जाके मिलते हैं, तो मिलने के बाद उनको देख के बोलते हैं आप अकेले तो आए नहीं हैं, राजा जी किधर है? तो बोलते हैं नहीं, राजा जी तो बाहर खड़े हैं, वो अंदर क्यों नहीं आए? तो बोलते नहीं वो नहाए नहीं है, और आपको दर्शन तो बगैर नहा के तो देखेंगे, देख नहीं सकते हैं। बोलते नहीं लेके आओ, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, उस कार्य में इतने मग्न हो गए हैं कि उनको he doesn't even have time to take bath, उनके लिए दोष है ही नहीं, वो देश के भक्त हैं, उनको लेके आओ। तो लेके आते हैं, उनको भी आशीर्वाद देते हैं। The reason why I told this story is he was a stickler to the rules, yes, but he understood that freedom movement is also equally important. I'll tell you one more story of a freedom fighter. South में there was a freedom fighter called Subramanya Shiva. North में काफी लोगों को पता नहीं है। Unfortunately, these people do not get covered in our history books. हमारा history books, it starts with whatever Ghori and Tughlaq and whatever, and then it ends with Aurangzeb, and then खत्म हो जाता है। मुगल के बारे में करके खत्म हो जाता है। हमारे इंडियन लीडर्स, इंडियन किंग्स, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो बात करने के लिए जगह भी नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। सो सुब्रमण्य शिवा करके वेरी ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वेरी सिमिलर टू वीर सावरकर। उनको भी अंडमान में अरेस्ट करके रखा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट अरेस्ट एंड बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रूएलिटी दैट दोस पीपल डिड एंड द काइंड ऑफ कंडीशंस ही वाज मेड टू लिव इन, ही एक्वायर्स लेप्रेसी। ओके, लेप्रेसी इज अ वेरी इन्फेक्शियस एंड अ वेरी डेंजरस डिसीज। उस समय में तो इलाज भी नहीं था, तो ही बिकम्स अ लेपर। और उनको महापेरिवा का दर्शन लेना बहुत मन में था, तो वो एक बार भगवा रंग पहन के ऐसा शॉल ऐसा ये करके, बिकॉज क्या होता है लेप्रेसी में ना, the organs starts disappearing, वो infection starts eating away your organs, so ऐसा deformity आना चालू हो जाता है। तो वो तो you look very odd, तो वो ऐसा मुंह में ऐसे डाल के दूर मठ के अंदर आ जाते हैं, मगर किसी को हाथ लगना नहीं चाहिए, इसलिए दूर बैठ के दूर से दर्शन दे रहे हैं। तो महापेरिवा से कुछ छुपा नहीं है, तो महापेरिवा से सबको दर्शन दे रहे हैं, तो बीच में रुक के बोलते हैं, वो जो दूर वहाँ पे खड़े हैं ना सन्यासी के जैसे, उनको पास लेकर आओ। तो जाके मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं नहीं मैं पास नहीं आऊँगा, मैं दूर से दर्शन देता हूँ, मैं कुष्ठरोगी हूँ। कुष्ठरोगी इज लेप्रेसी। तो कुष्ठरोगी हूँ, मैं आ नहीं सकूंगा। नहीं महापेरिवा ने बुलाया तो आना ही चाहिए। तो ही कम्स एंड ही सेज मैं सुब्रमण्य शिवा हूँ, मुझे पता है तुम देश के लिए इतना कुछ कर चुके हो, तुम्हें क्या चाहिए? नाउ वी पीपल, कॉमन पीपल, हम लोग क्या मांगेंगे? द फर्स्ट थिंग, अगर कुछ ऐसा होता है तो फर्स्ट थिंग विल से मेरा कुष्ठ रोग जाना चाहिए, मेरा फैमिली अच्छा रहना चाहिए, मुझे थोड़ा पैसा मिलना चाहिए, यू नो माय सन शुड गेट मैरिड। दीज आर द प्रेयर्स दैट वी डू। पीपल लाइक सुब्रमण्य शिवा, ही सेड ये देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। इवन इन हिज लेप्रेसी फॉर्म ही डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। इस देश को मुक्ति मिलनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए, ऐसा बोलते ही महापेरिवा के आंखों में आंसू आ जाता है। महापेरिवा बोलते हैं ऐसे होते हैं देशभक्त, ऐसे करके उनको आशीर्वाद देते हैं। Why I covered this story is because there were a lot of freedom fighters and leaders also who came, met Mahaperiva. Mahaperiva was greater than all of these people. Big, great people. एक बार दलाई लामा also comes and meet. दलाई लामा के मिलते हैं। दलाई लामा मिलने के बाद he spends quite a few amount of minutes with them. मिल के बाद जर्नलिस्ट आके घेर लेते हैं। जर्नलिस्ट जनरली पूछते हैं how was it? What is the reaction? You know, standard question. आपको कैसा लग रहा है? Right? तो आप महापेरिवा से मिलके आए, आपको कैसा लग रहा है? तो दलाई लामा इट सीम्स ही वेंट ऑन रिकॉर्ड इज सेइंग आज तक मुझे ऐसे
मैं भ्रम में था कि सबसे सिंपल लिविंग रिलीजियस लीडर अगर इस दुनिया में है और सबसे नॉलेजेबल अगर इस दुनिया में कोई रिलीजियस लीडर है तो वो मैं हूँ। ऐसे में भ्रम में रहा। महापरिवार को देखने के बाद मुझे पता चला कि उनका लेवल क्या, तो मैं पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। सिंप्लिसिटी पर्सोनिफाइड एंड नॉलेज पर्सोनिफाइड, सर्वज्ञ मूर्ति है, सब जानते हैं। ऐसे करके दलाई लामा इज ऑन रिकॉर्ड। अगेन व्हाई आई टोल्ड द स्टोरीज, people of similar types, saints of similar kinds have also told about Mahapariva. We don't need certification for Mahapariva. Mahapariva is great, ये हमको हमारे अनुभव के तौर पे पता चलता है। बट ये बताने का रीजन ऐसा है so that we know the kind of leader, the kind of saint that we are talking of. आगे काफी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। We are almost at the fag end of our session for the day. महापरिवार का स्टोरीज अभी आगे we'll talk of few leaders and stuff like that, and then we'll shift more to common people like us, poor people, पीड़ित शोषित लोग, ऐसे लोगों पे भी कैसे उन्होंने करुणा की, उसके बारे में भी अगले सेशंस में कवर करने की कोशिश करेंगे। I will not try and put any time, like in case of समर्थ रामदास और in case of माउली, हमको एक चरित्र पता है, कवर करने का है, we know it is finite in that sense, अनुभव आज भी होता है, there is no doubt about it, बट महापरिवार के स्टोरीज अनगिनत है बिकॉज हमारे समय में होके गए हैं। सो आई विल नॉट ट्राई पुट अ टाइम, आई विल ट्राई एंड कवर इन अदर 1 2 3 सेशंस, जितना हो सके उतना ट्राई करके एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल डू अ पूर्ति सो दैट वी कैन देन गेट ऑन विद अदर स्टोरीज आल्सो। नहीं तो बोलते रहेंगे तो यही चालू ही रहेगा, देयर विल बी जस्ट नो एंड टू द स्टोरीज एट ऑल। तो ऐसे करके आज का सेशन हम पूर्ति करते हैं। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू वांट टू अंडरस्टैंड, मैं अगर क्लियर नहीं था किसी बात पे, you can ask me questions, otherwise we can then move to Hanuman Chalisa. Was I clear? Any questions you all have? Stories miss work? Sorry, काकी तुम्हें clear नहीं है, can you repeat? आप repeat कर पाएंगे? Right. Voice of God. Right. So voice of God. Tamil में it's called as Daivattin Kural. In English it has been translated called Voice of God. I will try and send that publication details. It is published by Kanchi Matha only. मैं वो कांची मठ का वो publication details I will try and send on the group. आप वहाँ से ले सकते हैं। And 7 volumes, each volume is this big, okay? एक book इतना बड़ा है, मगर I think it is sold for some 5,000 rupees or something, okay? If I'm not wrong, this I'm telling you is a 4-year-old story. अभी बढ़ के भी कितना 6,000 हुआ रहेगा शायद। Anything else? हम लोग हनुमान चालीसा चालू करें? हाँ। अच्छा, मीट, हाँ हाँ, ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये अलग अलग गुरु के अनुग्रह हैं, करेक्ट, राइट। Saints have a special love for downtrodden people, for शोषित पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा करुणा उन पे बरसती है। तुकाराम ने बोला है ना, मृदु सभाई नवनीत, संत का हृदय कैसा है, तो इट इज एज सॉफ्ट एज अ फ्रेश बटर, ओके? दैट्स हाउ दिस करुणा मूर्ति, दैट्स व्हाई वी कॉल देम करुणा मूर्ति। ऑल सेंट्स आर अमेजिंग, उनका लीला करने के तरीका अलग अलग रहते हैं। दैट इज द एंजॉयमेंट दैट वी हैव टू टेक। ग्रेट, so we'll start with Hanuman Chalisa. Yeah. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु यकुफल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि
बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए कुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। कृतिक पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानु। मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। रे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुगल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा निरंतर हनुमत लीला। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोहि अमित जीवन फल पावे। जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सबल दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय।